माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ये सोचकर कि वहाँ वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सोचिए, अगर वो बच्चा जिसे सुबह हंसते हुए छोड़ा था दोपहर तक लाश बनकर घर लौटे तो किसी माँ बाप पर क्या गुजरेगी। नोएडा में 10 साल की तनिष्का के साथ हुई दर्दनाक घटना ने हर माता पिता के दिल में खौफ भर दिया है। आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या हमारे बच्चों की सुरक्षा पर पैसे और ब्रांडेड स्कूलों का नाम भारी पड़ रहा है। हर माता पिता को खबरदार करने वाली खबर है। आज सवाल ये है कि जिन प्राइवेट और महंगे स्कूलों पर भरोसा करके आम लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, क्या वो स्कूल सच में सुरक्षित हैं? उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक 10 साल की मासूम बच्ची तनिष्का शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत ने पूरे देश को हिला दिया है। 4 सितंबर को मां ने अपनी बेटी को सुबह सुबह सही सलामत स्कूल छोड़ा और दोपहर तक लौटी सिर्फ उसकी लाश। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तृप्ता शर्मा है। मैं लेट तनिष्का शर्मा की मदर हूँ। मेरी फूल जैसी बेटी थी। वो क्लास 6B प्रेसिडियम सेक्टर 31 नोएडा में पढ़ती थी। 4 सितंबर को मैंने खुद उसे स्कूल छोड़ा था। टीचर्स डे की सेलिब्रेशन थी। करीब 11:30 AM मुझे टीचर्स का कॉल आता है कि आपकी बेटी फेंट हो गई है, इमीडिएटली आ जाइए, हम उसे कैलाश ले जा रहे हैं, आप वहीं पर आइए। जब हम कैलाश पहुंचे तो डॉक्टर्स ने हमें बताया that my daughter was brought dead. This statement shattered my entire world. मेरी फूलों जैसी बेटी थी। मैंने उसे परियों की तरह पाला था। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। जो पेन मैं फील कर रही हूँ और जो मैंने किया वो शब्दों में बताना पॉसिबल नहीं है। आज 15 दिन हो गए हैं मेरी बेटी को गए हुए। मैंने उसे स्कूल छोड़ा था, वही स्कूल जो एक सेकंड होम होता है, एक सेफ हाउस होता है, जहां हम ये सोच के बच्चों को भेजते हैं कि वो सेफ रहेंगे। उसी स्कूल में उसकी मौत हुई है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी के आखिरी मोमेंट्स का सच जानना है। मुझे पता है मेरी बेटी अब वापस तो नहीं आएगी, पर ये उसका हक बनता है कि आखिरी कुछ मिनट्स में उसके साथ क्या हुआ वो सबके सामने आए। I just need justice and I just need the truth. माँ कहती है, मेरी फूल जैसी बेटी थी, मैंने उसे परियों की तरह पाला था, लेकिन मैंने उन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। मुझे पता है वो वापस नहीं आएगी, पर कम से कम ये हक तो है कि मुझे पता चले मेरी बेटी के साथ आखिरी मिनटों में क्या हुआ था। यह शब्द है उस माँ के जिसका सब कुछ खत्म हो चुका है। अब बस उसके पास रह गई है अनसुलझे सवाल और दर्दनाक याद। घटना 4 सितंबर 2025 की है। शिक्षक दिवस से एक दिन पहले सुबह माँ तृप्ति ने बेटी तनिष्का को स्कूल छोड़ा। सुबह 11:30 बजे क्लास टीचर का फोन आया, बेटी बेहोश हो गई, उसे हॉस्पिटल ले गए। हर माता पिता को खबरदार करने वाली खबर है ये। आज सवाल ये है कि जिन प्राइवेट और महंगे स्कूलों पर भरोसा करके हम आम लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, क्या वो स्कूल सच में सुरक्षित है? ये घटना उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध प्रेसिडियम स्कूल की है। यहाँ नोएडा सेक्टर 31 में एक 10 साल की मासूम बच्ची तनिष्का शर्मा की संदिग्ध हालत में हुई मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 4 सितंबर को एक माँ ने अपनी बेटी को सुबह सुबह सही सलामत स्कूल छोड़ा और दोपहर तक घर लौटी सिर्फ उसके बेटी की लाश। माँ कहती है, मेरी फूल जैसी बेटी थी, मैंने उसे परियों की तरह पाला था, लेकिन आज मैंने उन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। मुझे पता है मेरी बेटी अब वापस नहीं आएगी, पर कम से कम मैं ये हक तो रखती हूँ कि मुझे पता चले आखिर मेरी बेटी के साथ उसके आखिरी पलों में क्या हुआ था। ये शब्द हैं उस माँ के जिसका सब कुछ आज खत्म हो चुका है। अब बस उसके पास रह गए हैं अनसुलझे सवाल और दर्दनाक याद। ये घटना 4 सितंबर 2025 की प्रेसिडियम स्कूल में शिक्षक दिवस से एक दिन पहले सुबह माँ तृप्ति ने बेटी तनिष्का को स्कूल छोड़ा। सुबह 11:30 बजे क्लास टीचर का फोन आया, तनिष्का बेहोश हो गई है, उसे हॉस्पिटल ले गए।
15 मिनट बाद जब हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने बताया जब बच्ची आई थी उसकी पल्स नहीं चल रही थी, उसकी मौत हो चुकी थी। दोपहर 12:39 पर हॉस्पिटल ने तनिष्का को मृत घोषित कर दिया। अब इस घटना के बाद सवाल उठता है, आखिर सुबह स्वस्थ बच्ची चंद घंटों में मौत की नींद कैसे सो? माँ बताती है मेरी बेटी बिल्कुल हेल्दी थी, स्विमिंग करती थी, डांस करती थी, साइकिलिंग करती थी, सीढ़ियाँ दौड़कर चढ़ती थी, उसे कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? परिवार के कभी स्कूल कहता है बच्ची सीढ़ियों पर गिरी, कभी कहा गया वो वॉशरूम के पास बेहोश हुई, किसी टीचर ने कहा कि खाते वक्त चोक हो गई। तो आखिर इन सारे कहे में सच क्या है? परिवार को बच्चों के सारे क्लासमेट से भी अलग कहानी सुनने को मिली। बच्चों ने बताया कि जब वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे, करीब 10:30 बजे तनिष्का ऊपर गई, तभी अचानक उसकी चीख सुनाई दी। जब बच्चे दौड़े तो देखा तनिष्का जमीन पर पड़ी थी और पीटी टीचर उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। यानी तनिष्का के मौत के कारण को लेकर एक नहीं बल्कि कई कहानियां। इस घटना पर स्कूल सफाई भी देती है। स्कूल का कहना है कि बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ी, हमने तुरंत कैलाश हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टरों ने चेक करने के बाद कहा कि उसे बचाया नहीं जा सकता। लेकिन परिवार का कहना है कि स्कूल ने देरी की और स्कूल इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखा रहा है। स्टाफ अलग अलग बयान दे रहे हैं। स्कूल कहता है कि सीसीटीवी डीवीआर तो पुलिस ने जब्त कर लिया है और वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस घटना पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन वो एफआईआर भी करीब 20 दिन बाद दर्ज हुई। धाराएं जुबलिन जस्टिस एक्ट की धारा 75 और बीएनएस की धारा 357 यानी लापरवाही से मौत की लगाई। पुलिस ने सीसीटीवी डीवीआर जब्त किया है और अब फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर इस घटना में एफआईआर इतनी देर से क्यों? इस घटना के तमाम अनसुलझे सवाल हैं, जैसे जब बच्ची हेल्दी थी तो अचानक मौत कैसी हुई? आखिरी वक्त पर वो कहाँ थी, सीढ़ी पर, वॉशरूम में या कैंटीन? स्कूल सच बताने में देरी क्यों कर रहा है? सीसीटीवी फुटेज क्यों साफ नहीं है? क्यों बच्ची के आगे ब्लाइंड स्पॉट बताया जा रहा है? क्या बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया या कीमती वक्त मेडिकल रूम में स्कूल ने गंवा दिया? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब एक माँ आज भी ढूंढ रही है। तनिष्का आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके माँ आज भी उसके लिए न्याय तलाश रही है। सवाल ये है, क्या हमारे बच्चे स्कूल में सचमुच सुरक्षित हैं? क्या बड़े बड़े नाम और महंगी फीस देने के बावजूद हमें सिर्फ लापरवाही और बहाने मिलते रहे? आप बताइए, क्या इस केस में स्कूल मैनेजमेंट को सख्त सजा मिलनी चाहिए या सिर्फ ये एक हादसा? कमेंट्स में आप अपनी राय ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि कहीं तनिष्का की माँ की आवाज़ दब न जाए, क्योंकि आज घटना की मुख्य पात्र तनिष्का थी, कल आपका कोई अपना भी हो सकता है। इस खबर पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।